Hello friends, in this video I will discuss the basic merchandising planning and process. Please like and share my video for motivation and don't forget to subscribe my channel. And thank you for appreciating all of my videos. Let's start with our today topic. As you can see, this is a part number 1. In this part I will discuss the process by which the function of merchandise buying actually take place. We'll start this chapter by understanding the concept of merchandise planning and its needs. As you can see here in this chapter, first of all I will discuss the concept of merchandise planning, the benefits of merchandise planning, implications of merchandise planning, किस किस डिपार्टमेंट पे क्या क्या आपका इफ़ेक्ट आता है. Then we'll start discussing the process of merchandise planning. In this we'll discuss 4 stages. In stage 1 हम डिस्कस करेंगे डेवलपिंग द सेल्स फोरकास्ट. आपका ये एक अलग से भी टॉपिक दिया हुआ है और एक अशॉर्टमेंट प्लानिंग भी आपका सिलेबस में अलग से टॉपिक मेंशन किया हुआ है. ठीक है, वो स्टेज नंबर 4 में आएगा. इस वीडियो में हम स्टेज 2 तक हम डिस्कस करेंगे. वीडियो 2 में हम स्टेज 2 को आगे कंटिन्यू करके स्टेज 3 और स्टेज 4 को डिस्कस करेंगे. फिर उसमें कुछ टूल्स यूज़ होते हैं मर्चेंडाइज प्लानिंग में, जो यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा मर्चेंडाइज प्लानिंग के. मर्चेंडाइज प्लानिंग मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑफ रिटेल फॉर्म्स. ठीक है, आप रिटेल फॉर्म की जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है उसकी प्लानिंग करना है आपने और कंट्रोल करना है इन अ मैनर इन विच बैलेंसेस बिटवीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट कस्टमर एंड द स्ट्रेटजी ऑफ द रिटेल फॉर्म्स. ठीक है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है आपके रिटेलर से और जो आपकी फॉर्म की स्ट्रेटजी है, दोनों के बीच में वहाँ पे वो मैचिंग हो जाए. क्लियर? मीन्स मर्चेंडाइज प्लानिंग इज़ बेनिफिशियल टू द कस्टमर. लाइक हम यहाँ पे बात करें तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है. एज अ कस्टमर आप वहाँ पे मर्चेंडाइज प्लानिंग की वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी चॉइस, अवेलेबिलिटी है जो आपकी, और उसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होंगी जो आप फेस आउट करते हो व्हेन द मर्चेंडाइज और द स्टॉक इज़ नीडेड. जब आपको स्टॉक चाहिए तो ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टॉक आउट हो गया, मीन्स वो गुड्स मिले ही ना, तो ये आपको बेनिफिट रहेगा. To being and retailers, it will enhance the possibility of assortment of goods. अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा assortment of goods means with adequate amount of depth आपकी होनी चाहिए available to be available at the store where it is needed. ठीक है, मान लो आपके n नंबर ऑफ स्टोर हैं, एक स्टोर में जहाँ पे भी वो चाहिए वो आपकी अवेलेबल होनी चाहिए. सेकेंड जो आपका बेनिफिट्स है, it will enhance the possibility to increased stock turns means यू विल रिलीज़ द इम्पोर्टेंट वर्किंग कैपिटल्स जो आपको हैं वो वहाँ पे आपको जब भी चाहिए वो मिल जाएगी. एंड द प्रोसेस ऑफ दिस प्लानिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपकी सेल्स फोरकास्ट से. नाउ विल डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग. यहाँ पे हम बात करें द एंटायर प्रोसेस ऑफ द मर्चेंडाइज प्लानिंग हेल्प्स द बायर अराइव एट द क्वान्टिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट नीडेड टू बी बॉट, है ना. इट देयरफॉर हैज़ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन. हम पर्टिकुलर बात करें 4 डिपार्टमेंट्स पे जो आपकी इम्प्लीकेशन आए. फर्स्ट पे हम बात करते हैं मार्केटिंग. ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे हम बात करते हैं द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स नीड टू अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग परचेज्ड, है ना. उनको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ किया जा रहा है. एंड दे मे वांट टू क्रिएट कैंपेन फॉर एडवर्टीजमेंट फॉर द प्रोडक्ट या सेल्स प्रमोशन, उन्हें कोई कैंपेन करना है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए. फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी उसके हम यहाँ पे बात करें कि एट द एंड ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग प्रोसेस व्हेन द परचेज ऑर्डर PO जिसको आप बोलते हो इज़ रेज्ड ऑन द पर्टिकुलर सप्लायर, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या करना है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको उसके अबाउट, क्योंकि उन्हीं को आपकी पेमेंट प्रोसेस से निकलना है. ठीक है, मीन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट विल ऑल्सो इवेलुएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मर्चेंडाइज परचेज, है ना. बायर के लिए जो आप परचेज़ कर रहे हो, जो बायर ने आपके लिए परचेज़ किया है तो उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई है
वो भी आप चेकआउट करोगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर न्यू मर्केंडाइज लाइक दिस डिपार्टमेंट नीड्स टू नो एज इट इज़ वन ऑफ दैट विल एक्चुअली रिसीव द प्रोडक्ट, है ना, इसी को आपका प्रोडक्ट को रिसीव करना है एंड डू द फिज़िकल वेरिफिकेशन भी आपका वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक वाले करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मीन्स द क्वांटिटी जो आप मेंशन करते हो परचेज ऑर्डर में, वो टैली आपको करनी पड़ेंगी। जिस क्वांटिटी में आपने ऑर्डर किया था वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है, और कोई डिस्क्रिप्शन आपका कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको फिर वहाँ पे सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट्स को फिर वो टाई अप करके उसको ऑर्डर का जिन्होंने प्लेस किया था उससे बात करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्टोर ऑपरेशन की। स्टोर ऑपरेशन में हम यहाँ पे बात करते हैं द इन्फॉर्मेशन ऑन द मर्चेंडाइज बीइंग परचेज नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू द रिटेल स्टोर, है ना, उनको भी आपको बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ न्यू द फीचर्स ऑल्सो नीडेड टू बी कम्युनिकेटेड। कोई नया प्रोडक्ट वहाँ पे आप कर रहे हो तो उसकी फ़ीचर्स भी वहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपको कोई लोकल लेवल पे भी स्टोर ने कोई परचेज़ करता है तो वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा सो दैट कि जो आपकी डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे ना हो। नाउ आई डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग, जो हम ये अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाले सेम आपके आएंगे वेयर हाउसिंग, स्टोर ऑपरेशन पे, फाइनेंस पे और आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे जो हमने इम्प्लीकेशन डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बाइंग साइकिल। द बाइंग साइकिल स्टार्ट विद द डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, दैट नीड टू बी स्टॉक्ड इन रिटेल स्टोर। वहाँ से आपकी बाइंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगी एंड दिस इज़ फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सप्लायर्स या वेंडर्स। नेगोशिएशन से फिर हमें वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। मींस प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स जो आपकी है बाइंग साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर आप सप्लायर वेंडर को नेगोशिएशन करोगे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपकी वहाँ पे डिसाइडेड होगी, कोई फॉलोअप लेना है फॉलोअप लोगे, फिर गुड्स को एलोकेट करना है आपने और फिर मॉनिटर करना है जो आपके करेक्टिव एक्शंस कोई आप वहाँ पे लेना चाह रहे हो तो। I'll discuss the process of merchandise planning. In this stage 1, we'll discuss the developing the sales forecast. ये बहुत important step है यहाँ पे। Forecasting involves predicting what a consumer may do under a given set of circumstances and a given set of conditions. एक given set of conditions में हम वहाँ पे predict करते हैं कि sales को कि कंज्यूमर कैसा डिसीजन वहाँ पे लेंगे। अ सेल्स फोरकास्ट में बी मेड बाय द मर्चेंडाइज़र, जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मर्चेंडाइज़र कौन है, बायर कौन है, बेस्ड ऑन द टारगेट गिवन ऑन द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, जो वहाँ पे डिपेंड करता है। मीन्स यू विल प्रिडिक्ट व्हाट अ कस्टमर मे डू, ठीक है, आप प्रिडिक्शन करते हो। वो 100% वहाँ पे मैचिंग हो भी सकती है आपकी, नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है। इसके लिए आपको प्रोसेस जो हम ऑफ डेवलपिंग सेल्स फोरकास्ट, ये इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व्स हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, यू विल रिव्यू द पास्ट सेल्स। मीन्स अ रिव्यू ऑफ द पास्ट सेल्स रिकॉर्ड्स इज़ नेसेसरी टू एस्टैब्लिश इफ़ देयर इज़ एनी पैटर्न और ट्रेंड इन द सेल्स फिगर, ठीक है। लाइक हम पीरियड वुड बी गिवन एन इंडिकेशन ऑफ द सेल्स इन करंट ईयर। आप वहाँ पे बात करते हो, मीन्स सेल्स फिगर्स को आप पास्ट ईयर की सेल्स फिगर्स को देख के वहाँ पे आप एक ट्रेंड बना सकते हो। गिवन द कंडीशंस जो आपकी हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। कंडीशंस लास्ट ईयर और सेम ईयर्स की बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। सेकेंड, यू विल एनालाइज द इकोनॉमिक कंडीशंस। मीन्स इट इज़ नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द चेंजेस हैपनिंग इन द इकोनॉमिक फ्रंट। लाइक हम बात करें कंज्यूमर स्पेंडिंग जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, लाइक हम बात करें इकोनॉमिक स्लोडाउन्स ना हो वहाँ पे, एक इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हैं, ये सभी आपके बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एनालाइजिंग द सेल्स पोटेंशियल। मीन्स ये काफ़ी नेसेसरी है कि जो आपके डेमोग्राफिक चेंजेस हैं आप उनको रिलेट करो जो मार्केट में हो रहे हैं टू द स्टोर एंड टू द प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू सेल। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ द कंपटीटर। ये काफ़ी ज़रूरी है। द मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंपटीशन, वो उनमें कितना डिफरेंस है, कितनी मैचिंग है, ठीक है, आप वहाँ पे उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वहाँ पे मैच करते हो।
then you will create the forecast. Means after taking into consideration the above mentioned points, then you will estimate the projected increase in the sales is arrived at. ठीक है. सेल्स फोरकास्ट इज़ दस एन आउटलाइन व्हाट सेल्स नीड टू बी अचीव्ड. आपको कितनी सेल्स वहाँ पे अचीव करनी है वो आप वहाँ पे चेक करोगे. ठीक है. एंड व्हाट सेल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड व्हाट रिवेन्यूज़ आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. आप सारी चीज़ें वहाँ पे मैच करोगे. हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें सेल्स फोरकास्ट में ही हम थोड़ा सा आगे जाते हैं. सपोज यू वांट टू फोरकास्ट द स्टेपल मर्केंडाइज. अब हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे स्टेपल मर्केंडाइज क्या होता है. यू कैन यूज़ द हिस्टोरिकल सेल्स और यू कैन एडजस्टमेंट फॉर कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. लाइक हम बात करें कैन कंट्रोल व्हेन स्टोर ओपन्स एंड क्लोजेस, प्राइसेस या स्पेशल जो कोई प्रमोशंस हैं. कैन नॉट कंट्रोल आप नहीं कर सकते वेदर्स को हैं, इकोनॉमिक कंडीशन को हैं, न्यू प्रोडक्ट कोई इंट्रोडक्शन आपका हो रहा है बाय वेंडर्स कंपटीटर्स, तो उसके रिगार्डिंग वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं. कंट्रोलेबल जो आपके फैक्टर्स हैं वो आपके पास हैं कि आपने स्टोर कब ओपन करना है, कब क्लोज़ करना है, कितने प्राइसेस में एडजस्टमेंट करनी है, मार्क डाउन मार्क अप भी हमने इसमें पढ़ा हुआ है, कोई स्पेशल प्रमोशन आपने करना है तो आप इन चीज़ों में एडजस्टमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ें थोड़ा सा और कैटेगरी सेल्स के बारे में. व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फैशन मर्केंडाइज की बात करते हो तो उसमें आप प्रीवियस सेल्स डेटा को चेक कर सकते हो. यू कैन डू मार्केट रिसर्च इन दिस, यू कैन टेक इन डेप्थ इंटरव्यू या फोकस ग्रुप आप वहाँ पे भी डाटा ले सकते हो. या जो आपकी फ़ैशन ट्रेंड है जो सर्विसेज में वो ले सकते हो या वेंडर से भी आपकी वहाँ पे बात हो सकती है. तो ये आपका स्टेज 1 में हम नॉर्मली जो मैंने बात की तो हम किस पे फोकस करते हैं, आपका सेल्स फोरकास्ट पे, जो आपका एक सिलेबस में भी अलग से मेंशन टॉपिक है. सेकंड स्टेज हम यहाँ पे बात करते हैं डिटरमाइनिंग द मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट. मीन्स इन ऑर्डर टू बी एबल टू प्रोवाइड द राइट गुड्स टू द कंज्यूमर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, वन नीड टू प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है. राइट गुड प्रोवाइड करानी है आपने कंज्यूमर को, राइट टाइम पे करानी है, राइट प्लेस पे जहाँ पे वो चाहिए, तो उसके लिए आपको कोर्स ऑफ एक्शन प्लान वहाँ पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. और वो प्लानिंग है आपकी वो 2 लेवल पे होगी. एक हम बात करेंगे मर्चेंडाइज बजट की. मीन्स फाइनेंशियल प्लान जो हम बात करते हैं इसको गिव्स एंड इंडिकेशन हाउ मच टू इन्वेस्ट इन इन्वेंट्रीज़ में आपने कितना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है. फिर हम वहाँ पे बात करेंगे एन अशॉर्टमेंट प्लान. मीन्स डिटेल्स द मर्केंडाइज नीड टू बी सोल्ड इन ईच प्रोडक्ट कैटेगरी. हर प्रोडक्ट कैटेगरी में आपने कितना वहाँ पे मर्चेंडाइज सेल करना है. एट दिस स्टेज इट इज़ नेसेसरी टू क्लियर अबाउट द मर्चेंडाइज हायरार्की एंड की मर्चेंडाइज टर्म. इन दोनों को आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा अशॉर्टमेंट प्लानिंग से पहले, मर्चेंडाइज हायरार्की और इसके बारे में. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे द मर्चेंडाइज हायरार्की. मीन्स अ मैनर इन विच द प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन इज़ डन. कि प्रोडक्ट का जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आप वहाँ पे कैसे करते हो. वो हम करते हैं कंपनी, फिर उसमें हम डिपार्टमेंट्स की पर्टिकुलर बात करेंगे. मर्केंडाइज क्लासिफिकेशन आपका आ जाएगा, तो उसमें मर्केंडाइज क्लासिफिकेशन से मर्केंडाइज कैटेगरी पे हम जाएंगे. फिर मर्केंडाइज की सब कैटेगरी बनाएंगे. फिर स्टाइल, पैक साइज़ या प्राइस पॉइंट पे हम बात करेंगे. और लास्ट में आपकी आएगी SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट. इसमें हम थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा SKU में कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है. मीन्स द प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट अवेलेबल एट द स्टोर हैज़ अ यूनिक कोड. दिस कोड which helps in identification and tracking of the product at the retail store is called SKU. ठीक है. हम इसको और पढ़ते हैं. इट इज़ अ बेसिक लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ना ऑफ मर्केंडाइज एंड हेल्प्स द बायर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ द क्वांटिटीज़ नीडेड इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. वहाँ पे आप करते हो तो उससे ईजी आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. जो हम प्रोडक्ट की बात करें मर्केंडाइज हायरार्की में हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. इससे आपको बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं. लाइक हम बात करें टिपिकली एक सुपरमार्केट की क्लासिफिकेशन ऑफ मर्केंडाइज अमंग अदर्स वुड बी लाइक फ्रेश ग्रोसरीज़ है, रेडी टू ईट स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, एडिटिव मसालाज हैं, पिकल्स हैं, पर्सनल हाइजीन कोई प्रोडक्ट आप वहाँ पे कर रहे हो, कुकिंग एड्स सच एज रेडी
टू ईट आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, लाइक हम नेसेसिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, सच एज दाल, शुगर, सॉल्ट, ऑयल एट्सेट्रा, सॉफ्ट ड्रिंक या जूसेस की आप बात कर रहे हो, ठीक है, एंड द लिस्ट कंटिन्यूस। तो हम यहाँ पर बात करें, दिस वुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ मर्केंडाइज हायरार्की। द नेक्स्ट level of classification would be various categories of product that the retailer offer in every department. For example, in ready to eat, the products offer could include biscuits, chips, wafer, branded snacks and like हल्दीराम्स की हम बात करें वहाँ पे जो कैरी करते हैं वो। द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी लेवल, फिर आगे वो फिर और क्लासिफिकेशन हो जाएगा। नाउ विद इन द चिप्स एंड वेफर, फिर आगे प्रोडक्ट के हम इंक्लूड करें, साल्टेड वेफर्स हैं आपके, ब्रांडेड वेफर्स हैं, वेफर्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स फिर आपके आ जाएंगे। ये क्लासिफिकेशन फिर हम वहाँ पे करते हैं। अब हम थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे की मर्केंडाइज टर्म्स की जो हम बात करते हैं। एक होता है बेसिक मर्केंडाइज, ठीक है। बेसिक मर्केंडाइज में हम जो यहाँ पे बात करें, क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे करते हैं, इसको हम स्टेपल मर्केंडाइज भी बोलते हैं। बेसिक मर्केंडाइज आर दोज प्रोडक्ट विच आर ऑलवेज इन डिमांड, है ना, वो हमेशा डिमांड में लेंगे, लाइक शुगर, सॉल्ट, दाल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फैशन मर्केंडाइज, मर्केंडाइज विच हैज़ हाई डिमांड फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ फैशन मर्केंडाइज, ठीक है। बाइंग द राइट क्वान्टिटीज़ एट द राइट टाइम इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट एज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लिमिटेड टाइम में वहाँ पे रहती है। उसमें एक्सेस बाइंग भी आपके लिए ठीक नहीं है, उसमें फिर आपको हैवी मार्क डाउन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं सीजनल मर्केंडाइज, प्रोडक्ट्स लाइक इंक्लूड सेल वेल ओवर नॉन कंसेक्यूटिव टाइम पीरियड, लाइक हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोडक्ट इंक्लूड रेन वेयर्स, ठीक है, लाइक अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स की हम बात करें, विंटर वियर्स हैं आपके, थर्मल क्लॉथिंग है जो आपकी डिपेंड करता है, वो सीज़न टू सीज़न आपकी फिर रहती रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइल। स्टाइल में रेफ़र हम करें यूनिक शेप और फॉर्म ऑफ एनी प्रोडक्ट, लाइक इट में बी रेफ़र टू स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन सच एज टेस्ट इन म्यूज़िक एंड फूड प्रेफरेंस हम बात करें। फिर उसमें अशॉर्टमेंट आएंगे, अशॉर्टमेंट में हम बात करें द विड्थ ऑफ अशॉर्टमेंट मीन्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस कैटेगरी की आप जो बात करें, मीन्स assortment refers to the selection of merchandise carried by the retailer. It include both the breadth of the product category and the variety within each category, ठीक है, depth of assortments। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम बात करें, फिर उसमें भी आपकी आ जाएंगी इंडियन वियर्स लाइक डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइक सलवार कमीज़ साड़ीज़ एट्सेट्रा, ये आपके अलग अलग वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। नाउ आई डिस्कस द 6 मंथ मर्केंडाइज प्लान, जो एक रिटेलर में हम एक एग्जांपल यहाँ पे आप कोट करना चाहो तो हम यहाँ पे प्लान बनाते हैं मंथ 1 के लिए 2, 3, 4, 5, 6 और फिर टोटल आप करते हो, ठीक है। बिगनिंग ऑफ मंथ आप सेल्स करते हो, आपकी प्लान क्या है, रिवाइज्ड क्या सेल्स है और एक्चुअल क्या है, लास्ट ईयर की आपकी सेल्स कितनी हुई थी। फिर सेल्स आप उसमें करते हो, रिडक्शंस आप कोई करना चाह रहे हो वो हमने लिए हैं इसमें, ठीक है। फिर हम इसमें बात करते हैं एंड ऑफ द मंथ स्टॉक आपका कितना है, रिटेल परचेज़ आप कितना करोगे, परचेज़ कॉस्ट आपकी कितनी आएगी और इनिशियल मार्कअप आपका कितना रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा फिर इसमें एंड में बात करते हैं ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज क्या है, या ऑन ऑर्डर एंड ऑफ मंथ आपका आप कितना ऑर्डर वहाँ पे देना चाह रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा। मार्केट वाला जो चैप्टर है आप उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर आगे हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में, जो वीडियो का रहेगा वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो लेंथी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। इन सेकंड पार्ट आई विल डिस्कस द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ प्रोसेस एंड हाउ टू डेवलप असॉर्टमेंट प्लान। मेरी वीडियो पर कमेंट और लाइक करना मत भूलना। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई विल गिव आंसर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।